कोड का आगे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लीड कोड प्रॉब्लम 3379 सॉल्व करेंगे। प्रॉब्लम का नाम है ट्रांसफॉर्म्ड एरे। तो प्रॉब्लम समझ लेते पहले। तो हम इसमें एक इंटीजर एरे दिया है नम्स, और जो कि रिप्रेजेंट कर रहा है एक सर्कुलर एरे को। ठीक है, हमें करना क्या है कि एक रिजल्ट जो है एरे क्रिएट करना है सेम साइज का, उसी को हमें रिटर्न करना है। लेकिन उसके अंदर क्या वैल्यूज होंगी ये इन तीन चीज़ों पे डिपेंड कर रहा है। बोल रहा है कि अगर कोई इंडेक्स आई है इस नम्स ऑफ आई एरे में, मान लो कोई इंडेक्स आई है और उस इंडेक्स पे जो वैल्यू है नम्स ऑफ आई, जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन 0 है, तो हमें क्या करना है कि हमें वो जो वैल्यू है नम्स ऑफ आई जो वैल्यू है उतना स्टेप्स हमें राइट साइड जाना है इंडेक्स आई से। ठीक है, सर्कुलर है ये एरे, सर्कुलर है, तो अगर वो बाहर चला जाता है, इंडेक्स से बाहर चला जाता है तो घूम के दोबारा अंदर आ जाएगा। ठीक है, तो वही चीज़ यहाँ कह रहा है कि उतना स्टेप्स नम्स ऑफ आई स्टेप्स राइट साइड में मूव करना है। उसके बाद वहाँ पे जो वैल्यू है उस इंडेक्स पे जब हम पहुँच जाएंगे, राइट साइड में जाके पहुँच जाएंगे, उस इंडेक्स पे जो वैल्यू होगा वो हमें रिजल्ट ऑफ आई में स्टोर करना है। ठीक है, और सिमिलर चीज़ है कि अगर नम्स ऑफ आई स्मॉलर देन 0 है तो हमें बस लेफ्ट साइड मूव करना है। कितना, ये बोल रखा है एब्सोल्यूट ऑफ नम्स ऑफ आई, क्योंकि नेगेटिव होगा तो बोल रहा है इतना वैल्यू लेफ्ट साइड हमें मूव करना है। और जहाँ हम पहुँच जाएंगे इतना स्टेप्स मूव करने के बाद जिस इंडेक्स पे पहुंचेंगे उसकी जो वैल्यू है हमें रिजल्ट ऑफ आई में डाल देना है। और तीसरा है कि अगर नम्स ऑफ आई 0 है तो रिजल्ट को भी 0 कर देना है, रिजल्ट ऑफ आई को भी 0 कर देना है। ठीक है, और हमें यही रिजल्ट रिटर्न करना है। तो एग्जाम्पल समझते हैं। जैसे एग्जाम्पल दिया है इसमें, देखो पहला क्या है 3 है, ये ग्रेटर देन 0 है, तो मतलब 3 स्टेप हमें आगे जाना चाहिए, वहाँ पे जो वैल्यू है वो रिजल्ट में हमें डालना चाहिए। यहाँ से 3 स्टेप आगे जाएंगे, ये हो जाएगा 1 स्टेप, ये हो गया 2, तीसरा स्टेप यहाँ, तीसरे स्टेप पे क्या वैल्यू है 1 है, तो इसीलिए यहाँ पे 1 आ गया है। ठीक है, सिमिलर चीज इसमें देखते हैं -2 है। अब हमें लेफ्ट साइड जाना पड़ेगा। लेफ्ट साइड कितना जाना है, इसका एब्सोल्यूट वैल्यू 2, तो एक स्टेप तो 3 पे आ गए, लेकिन बाहर चले जाएंगे, इसलिए सर्कुलर है तो इसीलिए घूम के ये पीछे आ जाएगा यहाँ। तो अब यहाँ पे क्या वैल्यू है 1 है, तो इसीलिए रिजल्ट ऑफ इस इंडेक्स पे 1 आ गया। ठीक है, तो समझते हैं इसको ऐसे सॉल्व करेंगे। देखो तीसरा केस जो है वो तो क्लियर है, अगर नम्स ऑफ आई 0 है तो रिजल्ट ऑफ आई को भी 0 कर देना है। बाकी ये वाला केस देखते हैं, अगर नम्स ऑफ आई ग्रेटर देन 0 है, तो अगर मान लो सर्कुलर एरे में क्या होता है कि अगर किसी इंडेक्स आई पे हो तो आपको 5 मान लो n स्टेप्स अगर आगे जाना है। ठीक है, n स्टेप्स अगर आगे जाना है तो नया इंडेक्स कैसे क्रिएट करते हैं, न्यू इंडेक्स मान लो हमें कैलकुलेट करना है, तो इंडेक्स आई है उसमें जितना स्टेप्स हमें आगे जाना है, स्टेप्स प्लस करते हैं तो इसको मॉड कर देते हैं एरे का जो लेंथ है। ठीक है, मान लो इसका लेंथ n है, तो ऐसे ही कैलकुलेट होता है। ठीक है, जो इंडेक्स करेंट इंडेक्स है उसमें हम कितना स्टेप्स हमें आगे जाना है ऐड करके मॉड ले लेते हैं, तो और ये राइट साइड का हो जाता है। ठीक है, कि मतलब राइट साइड ऐसे ऐसे मूव करेंगे। ये कैसे कैलकुलेट करें, मान लो इंडेक्स 1 पे हो। ठीक है, मान लो इंडेक्स 1 पे हो और बोलता है कि 5 स्टेप आगे जाना है। ठीक है, 5 स्टेप आगे जाना है, इंडेक्स 1 पे हो, तो 1 + 5 मॉड, इसका लेंथ क्या है 4 है, लेंथ कितना हो जाएगा 1 6 मॉड 4 = 2 आ जाएगा। तो अगर यहाँ से देखो भी, अगर 5 स्टेप जाते हैं तो कौन से इंडेक्स पे आते हैं, 2 पे ही आते हैं। कैसे, देखो यहाँ से जाते हैं ना, 1 स्टेप, ये 2 स्टेप, यहाँ से ये तीसरा होता, देन ये चौथा, ये 5वां, देखो इंडेक्स 2 पे आ गए, तो वही इंडेक्स यहाँ पे आ गया 2, तो इसीलिए नया इंडेक्स ऐसे कैलकुलेट होता है। ठीक है, ये हो गया इसके लिए अगर नम्स ऑफ आई ग्रेटर देन 0 है, हो गया अगर ग्रेटर देन 0 था तो उसके लिए। ठीक है, अब नम्स ऑफ आई अगर स्मॉलर देन 0 है तब क्या करेंगे, इसमें बोल रखा है एब्सोल्यूट वैल्यू ले लो, क्योंकि वो नेगेटिव हुआ तो एब्सोल्यूट वैल्यू ले लो और लेफ्ट साइड उतना स्टेप चले जाओ। तो हमें एब्सोल्यूट लेने की जरूरत ही नहीं है। क्यों नहीं, क्योंकि ये नेगेटिव वैल्यू है। जब उसको हम अपने इंडेक्स में ऐड करेंगे, करंट इंडेक्स आई होगा, जब ऐड करेंगे तो अपने आप निगेटिव मतलब इसको कम होता जाएगा, तो अपने आप उसका मतलब हो रहा है वो लेफ्ट में ही जा रहा है, तो हमें ये एब्सोल्यूट लेने की जरूरत है। इंडेक्स आई पे हैं तो नया इंडेक्स कैसे कैलकुलेट होगा वो देखते हैं। नया इंडेक्स ऐसे होगा, सेम चीज़ होगा, आई प्लस, मान लो हमें कितने स्टेप जाने हैं, नेगेटिव वाला चीज़। ठीक है, ये नेगेटिव वाला स्टेप, मान लो 5 -5 स्टेप जाना है, तो वो चीज़ यहाँ आएगा, इसको मॉड कर लेंगे n के साथ। ठीक है, बस इसमें एक चीज़ होगा कि हो सकता है कि ये निगेटिव हो जाए नया इंडेक्स, क्योंकि जब ये मूव करता जाएगा ऐसे ऐसे माइनस हो जाएगा, तो हो सकता है निगेटिव हो जाए, तो उस केस में हम जो है इसमें प्लस n कर देंगे। ठीक है, अगर हमारा न्यू
इंडेक्स स्मॉलर देन 0 हो जाता है तो उस केस में हम इसमें न्यू इंडेक्स प्लस n कर देंगे ताकि ये सर्कुलर घूम के इस साइड कहीं आ जाए। ठीक है, एग्जाम्पल देखते हैं। मान लो हम इंडेक्स 2 पे हैं, ठीक है, और यहाँ पे -5 होता वैल्यू। इसका मतलब क्या हुआ कि इंडेक्स 2 से हमें ये 5 स्टेप्स लेफ्ट में जाना है। ठीक है, यहाँ वो लगता है एब्सोल्यूट ले लो, लेकिन हम एब्सोल्यूट नहीं, डायरेक्टली ये वाला फॉर्मूला लगा के उसमें ऐड करेंगे। क्या हो जाएगा हमारा न्यू इंडेक्स, क्या हो जाएगा कि इंडेक्स 2 पे है -5 mod 4, क्योंकि इसका लेंथ 4, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे -3 आएगा। mod 4 करेंगे तो -3 आ जाएगा। ठीक है, तो अब हमने क्या देखा था कि हमारा अगर नया इंडेक्स इस केस में अगर स्मॉलर देन 0 मतलब निगेटिव आ रहा है तो उसमें हम प्लस कर देंगे n। तो क्या आ गया प्लस n, क्या है यहाँ पे 4, क्या हो जाएगा 1। इंडेक्स 1 आ गया। मतलब अगर यहाँ से हम लेफ्ट मूव करना शुरू करें 5 स्टेप तो 1 पे आ जाएंगे। कैसे आ जाएंगे देखते हैं। देखो 1 हुआ, ये 2 हुआ, फिर यहाँ से 3, फिर यहाँ से 4, ये 5। देखो इंडेक्स 1 पे आ गए ना दोबारा घूम के। तो वही चीज़ यहाँ पे है कि ये लेफ्ट साइड के लिए एक चेक कर लेंगे। अगर ये नया इंडेक्स जो हमें कैलकुलेट हुआ इस फॉर्मूले से स्मॉलर देन 0 है तो प्लस उसमें n कर देंगे ताकि वो पॉजिटिव हो जाए और इस एरे के अंदर का जो इंडेक्स है वो मिल जाए हमें। ठीक है, तो चलो अब इसको कोड करते हैं। n nums डॉट लेंथ देख लेते हैं, अपना रिजल्ट क्रिएट कर लेते हैं। रिजल्ट इक्वल्स टू सेम लेंथ का होगा n। ठीक है, अब इस एरे को ट्रेवल करना शुरू करते हैं हर इंडेक्स के लिए। i इक्वल्स टू 0 स्मॉलर देन n i प्लस प्लस। पहले तीसरा केस जो है ये वाला, इसको देख लेते हैं। अगर नम्स ऑफ i इज इक्वल्स टू 0 है, रिजल्ट ऑफ i भी 0 हो जाएगा। ठीक है, नहीं तो न्यू इंडेक्स हमारा क्या हो जाएगा, हमारा नया इंडेक्स होगा i प्लस नम्स ऑफ i mod n। ठीक है, हमें ये नहीं देखेंगे, एब्सोल्यूट वाला चीज़ नहीं देखेंगे, क्योंकि हमने यहाँ पे देखा था कि कैसे ये हैंडल कर रहा है यहाँ पे। ठीक है, हमने नया इंडेक्स देखा। अब हम चेक कर लें कि हमारा अगर ये नया इंडेक्स अगर स्मॉलर देन 0 है तो इसमें हम ऐड कर देंगे क्या, n ऐड कर देंगे। न्यू इंडेक्स प्लस इक्वल्स टू n। ठीक है, इसको पॉजिटिव करने के लिए। और रिजल्ट ऑफ न्यू इंडेक्स जो है वहाँ पे आ जाएगा क्या, नम्स ऑफ न्यू इंडेक्स। ठीक है, और एट दी एंड हमें रिटर्न करना है ये रिजल्ट। रन करते हैं। न्यू इंडेक्स, रिजल्ट ऑफ i होगा, रिजल्ट ऑफ i। फिर से रन करते हैं, सबमिट करते हैं। सबमिट भी हो गया। तो वीडियो को देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू सो मच।